देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए विजेताओं को दिए साल 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पुरस्कार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नमो नव मतदाता सम्मेलन में नए मतदाताओं को किया संबोधित। कहा, आपका एक वोट तय करेगा भारत के भविष्य की दिशा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। नए मतदाता पहली बार वोट करने को लेकर उत्साहित। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ आयोजित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश से न्यू रेवाड़ी व न्यू खुर्जा रेलवे स्टेशन के लिए मालगाड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन मेघवाल सहित इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन के निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समारोह में राष्ट्रपति ने 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 96 करोड़ मतदाता का विश्वास भी हमारी पूंजी है और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। और हम इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से सजग हैं कि इस विश्वास को बनाए रखना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम इस विश्वास में कहीं भी कोई कमी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे और इस मौके पर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को अपने संबोधन में पीएम ने नए मतदाताओं को नमन किया। पीएम ने कहा कि आपका वोट देश को विकसित बनाएगा। संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया के किसी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर होगा। और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है। नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की भागीदारी की जिम्मेदारी निभानी है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा, 2047 से पहले के 3 सालों में आप पर विकास भारत के निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी
दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए 500 वर्षों के संघर्ष को विराम देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना कैंपेन थीम लॉन्च कर दिया है। इसे नव मतदाता सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के सामने लॉन्च किया। कैंपेन थीम की टैगलाइन है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नामों को चुनकर लाया, नामों ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर जवान और हर किसान को भारत के माथे का तिलक बनाया, कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा कैथल में आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इससे पहले उन्होंने आईजी कॉलेज में बने इवनिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी सुना। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाते हुए नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। नए युवा मतदाता मतदान करके देश के प्रति अपने कर्तव्य को जरूर निभाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, एक सोच है कि ये भारत, ये युवा भारत है और युवाओं की ही एक ताकत है जो इसको एक विकास की गति को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा करती है। युवा ही वो ताकत है, युवा ही वो शक्ति है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 में ये भारत, ये विकसित भारत बनेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री निरंतर प्रदेश व देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि 2024 के चुनाव में फिर से मोदी मनोहर सरकार देश व प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। आपको ये राइट मिलेगा कि आपने किसको चुनना है, किस व्यक्ति को चुनना है, किस पार्टी को चुनना है, किस नेतृत्व को चुनना है, और आप अच्छी तरह से जजमेंट करके फिर
जो देश को आगे बढ़ाने वाले नेतृत्व है, जो देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उसी को चुनेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसी हमारी बहनें, हमारे ऐसे भाई यहां पर होंगे कि उन्होंने 2019 में भी वोट किया होगा। प्रधानमंत्री द्वारा नमो नव मतदाता सम्मेलन से जुड़े मतदाताओं को संबोधन के कार्यक्रम को हिसार के फतेहचंद महिला महाविद्यालय में लाइव दिखाया गया। इस अवसर पर शहरी स्थानीय व निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के युवाओं को वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी जागरूक कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मत का प्रयोग देश के उज्जवल भविष्य के लिए व सोच समझ कर करें। नव मतदाता दिवस ऐसे इस रूप में मना रही है और हरियाणा में लगभग 5.25 लाख लोग ऐसे हैं जो 18 से 25 साल की आयु के हैं, जिनको अपने जीवन में पहली बार वोट डालने का मौका मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी उन सबको जागरूक करना चाहती है और ये चाहती है कि वो अपना पहला अधिकार, पहला वोट डालने का, मत डालने का जो अधिकार है, वो उसको सोच समझकर देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए उसका उपयोग करें। जो नया मतदाता है उसको वोट डालने का हमने अपील की है कि वो सोच समझकर वोट डालें। पहली बार मतदाता बनी फतेहचंद महाविद्यालय की छात्राओं ने कहा कि वे वोट डालने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि वे ऐसी पार्टी को वोट देंगी जो देश के विकास के लिए कार्य करे। आज के कार्यक्रम से हमें सीखने को मिला कि हमें वोट डालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि हम जब अपना वोट देंगे तो हमें कैसे अपना वोट देना चाहिए, कौन सी पार्टी को जो हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला सके उसको हमें वोट देना चाहिए। मुझे बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ अपने राष्ट्र को, अपने देश को। तो मुझे उन्नति के लिए भाई मुझे ऐसे देखना है कि जो मेरे राज्य को एक उन्नति की ओर लेके चले। मैं इस पार्टी को अपना वोट देना चाहूंगी जो इस राज्य की उन्नति करे। फीलिंग तो बयान नहीं हो सकती, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरा जो कर्तव्य मैं पूरा करने वाली हूँ, जो मेरा एक नैतिक धर्म होता है राष्ट्र के प्रति, वो मैं पूरा करूंगी, अपना वोट दूंगी और जो मेरा फ्यूचर है उसको बेटर बनाने में मेरा योगदान रहेगा। उसको सोच के बहुत खुशी हो रही है और पहली बार जब वोट देने जा रही हूँ उसको एक ऐसे बयान भी कर सकती हूँ शब्दों में। यमुनानगर के अग्रसेन कॉलेज में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नमो नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने सभी नव मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, प्रधानमंत्री ने अभिभावक की तरह आज देश के सभी नव मतदाताओं का मार्गदर्शन और उनको जागरूक किया है। मंत्री ने कहा कि सभी नए मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। सोच समझकर योग्य उम्मीदवार को अपना वोट दें, क्योंकि आपके वोट से ही मजबूत सरकार बनती है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जो अभी नव मतदाता बने हैं कि उनका सौभाग्य है कि आज एक ऐसी लीडरशिप है जो उनके जो पहला वोट उन्हें डालना उससे पहले उनको गाइड करने के लिए एक ऐसा अभिभावक है जो उनको बता रहा है कि वोट की आपकी वोट का क्या महत्व है। मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। वोट कोई छोटी मोटी चीज नहीं, आपका भाग्य है वोट। तो अगर आप वोट के बारे में लापरवाह हैं तो आप ये समझ लोगे आप अपने पैरों पे कुहाड़ी मार रहे हैं। आपको पूरा जागरूक होना चाहिए, आपकी वोट से ही आपका भाग्य बढ़ना। कुछ लोग हैं जो सारा दिन आलोचना करते रहते हैं, वोट देने से भी क्या होगा, लीडर ये है वो है, पर लीडर बनता कहाँ से है? जनता बनाती है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जगाधरी के मंडल अध्यक्ष राहुल गढ़ी ने भी युवाओं को जागरूक किया। वहीं नए वोटरों ने बताया कि वे अपना मत का प्रयोग एक मजबूत व निष्पक्ष सरकार चुनने के लिए करेंगे। मतदाता दिवस के उत्सव पर हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया ये प्रोग्राम और बहुत अच्छा लगा देख के। मोदी जी ने इंस्पायर किया और हम चाहते हैं कि हमसे और भी इंस्पायर हो। और मेरी फर्स्ट वोट होगी, अभी तक मेरी वोट बनी ही नहीं थी, बट अब मुझे मौका मिला कि मैं बनवाऊं और मैं वोट भी दूं। कुरुक्षेत्र में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया।
इसमें प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल मुख्य रूप में शामिल हुए। इस दौरान नए मतदाताओं को वोटर कार्ड वितरित किए गए। साथ ही पहली बार वोटर कार्ड बनवाने वाले कुछ युवाओं को वोटर कार्ड के साथ लैपटॉप और मोबाइल भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता उत्सव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच चुनावी जागरूकता पैदा करना है और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। 18 साल उम्र हो गई हो या पहले छूट गए हो या कुछ लोग शिफ्ट करते हैं एक सीट से दूसरी सीट में, तो उनका सारा वेरीफाई करके उनको वोटर्स लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो वो कार्रवाई करते हुए 1 जनवरी को फिर वो नोटिफिकेशन होती है। उसी के बारे में सबको जागरूक करना बहुत आवश्यक होता है। और जैसा कि आप जानते हैं इस साल हमारे यहाँ पर चुनाव भी होने हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता सभी नागरिकों को होनी चाहिए। पहली बार वोटर कार्ड प्राप्त करने वाले युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए एक अहम दिन है। मुझे आज नेशनल वोटर डे पे लैपटॉप और मेरा वोटर आईडी कार्ड दिया गया है। कहूँगी कि आप जल्द से जल्द जो भी 18 साल के हुए हैं जल्द से जल्द अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और इलेक्शन में इसमें पार्टिसिपेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश से न्यू रेवाड़ी व न्यू खुर्जा रेलवे स्टेशन के लिए मालगाड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा के साथ देश को एक बड़ी सौगात दी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब सेक्शन पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का काम करेगा। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 173 किलोमीटर है। न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर देश का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी प्रस्तावित है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम विकास पुरवार ने बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये खंड रेलवे के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। रेवाड़ी का रेलवे जंक्शन अमृत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। एक तो समय बचेगा, दूसरा जो माल ढुलाई के लिए जो ट्रांसपोर्ट हमारे रोड्स पर चलता था, सड़कों पर जो ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रांसपोर्ट का जो लोड है सड़कों पर वो बहुत कम होगा और इससे काफ़ी समय और पैसे की बचत होगी। और जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो कृषि से जो उत्पादन है उसको एक दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें मालगाड़ियों के लिए एक अलग से एक डेडिकेटेड एक समर्पित हम लोगों ने नेटवर्क तैयार किया है। और जब ट्रेनें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट ट्रेन स्पेशली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डाइवर्ट होंगी तो पैसेंजर्स ट्रेन्स के मूवमेंट के लिए भारतीय रेलवे के नेटवर्क में काफ़ी अच्छा पाथ और काफ़ी अच्छा हमें नेटवर्क मिलेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। एक पुलिस अधिकारी को गैलेंट्री मेडल तथा 6 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन संजय कुमार तथा दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी रेंज में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। डीएसपी प्रदीप कुमार, स्टेट क्राइम ब्यूरो हरियाणा के निरीक्षक राजेंद्र, सीआईडी हरियाणा के उप निरीक्षक गुणपाल सिंह, उप निरीक्षक पीटीसी सुनारिया रविंद्र, सहायक उप निरीक्षक अंबाला कविता देवी, सहायक उप निरीक्षक सीआईडी हरियाणा नरेंद्र कुमार तथा सहायक उप निरीक्षक पंचकूला विजेंद्र सिंह को गैलेंट्री मेडल से नवाजा जाएगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक एवं निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान समस्त पुलिस बल के लिए गौरव का विषय है। वहीं पदक से सम्मानित होने वाले जवानों ने खुशी जाहिर की। प्रदान किया जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है। इस सम्मान के लिए मैं हरियाणा पुलिस के सभी उच्च अधिकारियों, सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस पुरस्कार से मेरे अन्य साथियों पुलिसकर्मियों को उत्साह और प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के छात्र, अध्यापक और अभिभावक काफ़ी उत्साहित हैं।
अंबाला के केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 में सैकड़ों छात्र परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अंबाला में देखेंगे। इस साल भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले पेंटिंग्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अमन गुप्ता ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री की एक बहुत ही अच्छी पहल है। बच्चों के परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें सफलता के लिए प्रेरणा देने के लिए इसका आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के लिए हमने स्कूल में LCD व प्रोजेक्टर की व्यवस्था कर ली है। पिछले साल हमारे स्कूल के ही छात्रा इशिता का चित्र PM ने रीट्वीट भी किया था, जिससे विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। चर्चा का सीधा प्रसारण 29 जनवरी को प्रगति मैदान से होगा। हम इस कार्यक्रम को अपने स्कूल के बच्चों को स्कूल में दिखाएंगे। 6 to 12 के बच्चों को हमें दिखाना है और उसके लिए हमने LCD प्रोजेक्टर्स का इंतज़ाम किया है, जिसके थ्रू हम बच्चों को दिखाएंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण DD नेशनल पे और DD के अलग अलग चैनल्स पे आएगा। लास्ट ईयर भी हमने बच्चों को दिखाया था और हमारी एक बच्चे की इशिता जो अब क्लास 10th में है, उसकी ये पिक्चर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे ट्वीट की थी। इस साल भी हमारे 5 बच्चों ने कल केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में परीक्षा पर चर्चा के लिए चित्रकला प्रतियोगिता में पार्ट लिया था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की पेंटिंग्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि वे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा लिया है। PM इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के प्रश्नों के जवाब देते हैं तथा परीक्षा के तनाव को दूर करने में सहायता करते हैं। साथ ही PM इसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको मानसिक विकास में भी और ध्यान दे रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम बच्चों का मन से परीक्षा का डर दूर करता है और उन्हें तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने की प्रेरणा देता है। हमें एग्जाम वॉरियर पुस्तिका भी दी गई है, जिसमें परीक्षा का तनाव कम करने के उपाय बताए गए हैं। पिछले वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, जिसके अंदर मैंने यह दिखाने का प्रयास किया था कि एक विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे उसके ऊपर कभी बर्डन ना आए। मेरी पिक्चर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट भी किया था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हमें हमेशा से प्रेरित करता आ रहा है। PM मोदी जी हमारे एक दोस्त की तरह हमसे सवाल पूछते हैं, वह उनके जवाब देते हैं, तो हमें भी उनके जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ये बुक हमें दी गई है और ये बुक श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है, एग्ज़ाम वॉरियर। और इस बुक में 34 मंत्राज हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम्स और स्टडी प्लेइंग कैसे मैनेजमेंट करें। PM श्री नरेंद्र मोदी जी हमें एग्ज़ाम्स के बारे में बताते हैं। जैसे बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं और हमें जैसे हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके आंसर देते हैं और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है जैसे हम उनसे बात करते हैं और वो हमें सॉल्यूशन देते हैं हमारी हर प्रॉब्लम्स का। और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अभी से थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि बैठक में प्राण प्रतिष्ठा पर खास चर्चा के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक क्षण को देश की आज़ादी के बाद भारतीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण माना है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के दिन बाद 22 जनवरी के दिन देश की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा का दिन माना जाना चाहिए। हम सभी आपके नेतृत्व की मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी रामलला के विग्रह की
प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय सभ्यता बीते कई शताब्दियों से जो स्वप्न देख रही थी, आपने वह सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए 8,500 करोड़ रुपए की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि संबलपुर में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जबकि वर्तमान में 3 प्रोजेक्ट जारी हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम के जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। बेटियां आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों में आत्मरक्षा और आत्मविश्वास की भावना प्रबल होनी चाहिए, तभी हमारी बेटियां आगे बढ़ सकेंगी और अपने इलाके व प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से प्रदेश में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की और आज राज्य में लिंगानुपात में अच्छा सुधार हुआ है। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति में बेटियों की असमानता को दूर करने, डिजिटल एजुकेशन, कौशल विकास को बढ़ावा देने एवं नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई जड़ से समाप्त होनी चाहिए। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यात्रा के दौरान घर के नज़दीक ही पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यात्रा ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी शुरू की गई है। इसी कड़ी में आज नारनौल के विभिन्न वार्डों में यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों के माध्यम से लोगों को केंद्र व हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी व उनका लाभ प्रदान किया। इस मौके पर पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस यात्रा का उन्हें भरपूर फायदा मिल रहा है। पहले उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग के कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे उनके पैसे और समय की बर्बादी होती थी। लेकिन अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से घर के नज़दीक ही सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिल रहा है। मैं भारत संकल्प यात्रा में आई हूँ और मुझे आंगनबाड़ी द्वारा लाभ मिला है। मुझे 5,000 रुपये प्राप्त हुए, जिससे आंगनबाड़ी वर्कर ने मेरा फार्म ऑनलाइन किया और मुझे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। नहीं, मुझे कोई चक्कर काटना नहीं पड़े, यहीं पे मेरा काम हो गया। और मुझे मतलब ऑनलाइन 5,000 रुपये का जो फायदा हुआ वो ऑनलाइन भराया गया है, मातृत्व योजना के थ्रू भराया गया है। और इस 5,000 रुपये से मैं अपने मतलब शिशु की देखभाल भी कर सकती हूँ, पौष्टिक आहार भी ले सकती हूँ और मुझे कहीं भी चक्कर नहीं काटने पड़े, दफ्तर ऑफिस वगैरह कहीं भी। और अब तो दूसरी जैसे बच्ची होगी, लड़की होगी, तो उस पर अब 6,000 रुपये कर दिए गए हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।